केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, ये सवाल बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक ही टिकट के लिए 7 प्रत्याशियों के दावा ठोकने के बाद बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ। सभी दावेदार दिल्ली से लेकर देहरादून तक बड़े नेताओं की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हारने के बाद एकदम फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भले ही भाजपा पार्टी के भीतर अनुशासन की बात करती है, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव के टिकट के लिए चक्कर काट रहे प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से नहीं हिचक रहे हैं। साथ ही संकेत दे चुके हैं कि यदि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़कर चुनावी रण जीतने के लिए तैयार हैं। सभी दावेदारों को अपनी अपनी चुनावी सेना पर पूरा भरोसा है। बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट बीती जुलाई माह में पूर्व विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से रिक्त चल रही है। ऐसे में वारिस के तौर पर उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। साथ ही साथ इशारों में निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दे रही हैं। ऐश्वर्या रावत अपनी मां की मृत्यु के बाद से केदारनाथ इलाके में काफी एक्टिव हैं। जारी करने का आधार भी मेरे कार्यकर्ता है और आगे भी कोई डिसीजन जो भी मैं लूँगी वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, वो मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही मैं हूँ। तो जो भी वो भगवान न करे कोई ऐसा नौबत आए। आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो चीज़ें भी सकारात्मक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी, और अगर 1% ऐसी नौबत आती भी है तो उसके लिए मेरे से बड़े हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, वो बैठेंगे और वी विल डिस्कस कि हमें आगे फ्यूचर में किस तरीके से क्या स्टेप लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कोई नौबत आने वाली है, क्योंकि ये एक परिपाटी है और ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है, ये एक सामान्य सी बात है और सब किसी को दिया जाता है। टिकट की दावेदारी करने वालों में ऐश्वर्या रावत की मां यानी शैला रानी रावत के साथ लंबे समय तक काम करने वाले जयदीप बढ़त्वाल का नाम भी शामिल है। जयदीप खुद को पूर्व विधायक का असली राजनीतिक वारिस बता रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में मां शैला रानी रावत ने कहा था कि जयदीप ही मेरा राजनीतिक वारिस है। हालांकि मुख्यमंत्री जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, वर्तमान मंत्रियों को, वर्तमान सांसदों को, क्षेत्र में हमारे मंडल पदाधिकारियों को, शैला जी से जुड़े कई लोगों को ये कहा गया कि जयदीप सिंह बर्तवाल हमारे घर से रजिस्ट्री, जमीनों के कागज, सोना, गहना, पैसा लेकर फरार हो गया है। तो मैंने कल यही सवाल उठाया। प्रदेश में सुशासन की सरकार है और शैला जी भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी। डीजी मुख्यमंत्री इस रूप में सक्षम हैं कि 4 महीने पहले अगर उनकी विधायक के साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, जमीन के मामले में, पैसे के मामले में, सोने के मामले में या किसी अन्य तरह से उनकी जान माल की खयानत हुई थी, तो उस मामले में स्वतंत्र थे कार्रवाई करने के लिए। तो उनके इन आरोपों का मैंने टिकट मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यालय में बैठकर ममा ने खुद कहा था कि जयदीप ही मेरा राजनीतिक वारिस है, जयदीप ही मेरी राजनीति देखता है। आज पुष्कर जी तो यही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देशन मुझे प्राप्त होगा मैं वैसे उस तरह से कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा इसी साल जनवरी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुलदीप रावत भी बीजेपी आलाकमान से टिकट मांग रहे हैं। वो पूर्व में 2 बार केदारनाथ से निर्दलीय चुनाव लड़कर सेकंड नंबर पर रहे थे। उनकी दलील है कि केदारनाथ में उनकी सेना मजबूत है, इसीलिए उनका जीतना तय है। इंतजार में बैठे हैं, टिकट आई तो हम जो है ये सीट जो है बहुत आसानी से जीत के बीजेपी को समर्पित कर देंगे। जीत का है ये तो पार्टी पर निर्भर करते कि पार्टी मुझे किस असर पर देख रही है या कितना विश्वास मुझसे कर पा रही है, क्योंकि मैं तो समर्पित हो चुका हूँ पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटर्स के साथ। अब पार्टी कितना विश्वास मुझ पर करती है वो पार्टी पर बात है। गौरतलब है कि बीजेपी से कुल 7 नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनमें पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कर्नल अजय कोठियाल, चंडी प्रसाद भट्ट और दिनेश बगवाड़ी शामिल हैं। ऐसे में पार्टी में सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर टिकट किसको दें जो केदारनाथ से जीत दिला सके, क्योंकि पार्टी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना प्रतिष्ठा का भी सवाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।